नमस्कार बच्चों, मैं अमरीश कुमार सिंह। आज मैं आपको कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें आज पढ़ेंगे कबीर की साखियाँ। इस कविता के कवि हैं कबीरदास जी, जिनका जन्म 1440 को लहरतारा काशी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 में मगहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। पाठ का सार इस प्रकार है। इन दोहों में कबीर मानवीय प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं। पहले दोहे में कवि कहते हैं कि मनुष्य की जाति उसके गुणों से नहीं होती है। दूसरे में कहते हैं कि अपशब्द के बदले अपशब्द कहना कीचड़ में हाथ डालने जैसा है। तीसरे दोहे में कवि अपने चंचल मन व्यंग कर रहे हैं कि माला और जीव प्रभु के नाम जपते हैं पर अपनी चंचलता का त्याग नहीं करता। चौथे में कहते हैं कि किसी को कमज़ोर समझकर दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी यही हमारे लिए कष्टकारी हो जाता है। जैसे हाथी और चींटी एक छोटी सी चींटी हाथी को भी बहुत परेशान कर सकती है। पांचवें दोहे में का भाव यह है कि मनुष्य अपनी मानसिक कमजोरियों को दूर करके संसार को खुशहाल दयावान बना सकता है। पाठ का व्याख्या इस प्रकार का पहला दुआ इस प्रकार है। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सज्जन पुरुष से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, अपितु उसका ज्ञान देखना चाहिए। अर्थात मनुष्य को उसकी जाति के आधार पर नहीं, उसके ज्ञान के आधार पर परखना चाहिए। क्योंकि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत म्यान देखकर नहीं लगाते। दूसरा दोहा इस प्रकार है। आवत गारी एक है उल्टत होई अनेक, कह कबीर न उलटिए वही एक की एक। इसका व्याख्या इस प्रकार है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें कोई गाली देता है तब वह एक होती है, पर हम पलटकर उसे भी दे देते हैं तो वह बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाती है। इसलिए जब हम उसकी एक गाली पर ही ध्यान नहीं देंगे तो वह वहीं खत्म हो जाएगी, अर्थात वो एक ही रह जाएगी। तीसरा दोहा इस प्रकार है। माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो दहो दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि माला को हाथ में लेकर मनुष्य मन को घुमाता है। जीव मुख के अंदर घूमती रहती है, परंतु मनुष्य का चंचल मन सभी दिशाओं में घूमता रहता है। मानव मन गतिशील होता है, जो बिना विचारे उधर उधर घूमता रहता है, परंतु ये भगवान का नाम क्यों नहीं लेता। दूसरा दुआ इस प्रकार है। कबीर घास न निंदिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होई। इसका व्याख्या इस प्रकार है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी घास को छोटा समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब घास का एक छोटा सा तिनका आँख में गिर जाता है तो बहुत दुख देता है। अर्थात हमें छोटा समझकर किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। दूसरा दुआ इस प्रकार है। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। इसका व्याख्या इस प्रकार है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन अगर शांत है तो संसार में कोई शत्रु नहीं हो सकता। यदि सभी मनुष्य स्वार्थ का त्याग कर दें तो सभी दयावान बन सकते हैं। अर्थात मनुष्य को अपनी कमजोरियों को दूर करके संसार में प्रेम और दया फैलाना चाहिए। धन्यवाद।